नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले से बीजेपी को लगे झटके की। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में उतरे इंटरनेशनल मीडिया की, एलवीस यादव का खेल खत्म, बढ़ाई गई 4 धाराओं की और बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी होती ही बंगाल बीजेपी में बड़े फूट की। साथ ही अब अखिलेश यादव को क्यों जाना पड़ा जेल की। और खबर के अंत में बात होगी केजरीवाल के प्लान बी से बीजेपी ने पकड़ा माथा। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईडी बोली केजरीवाल शराब नीति केस के सरगना, पीएमएलए कोर्ट से कहा 45 करोड़ रुपए हवाला से गोवा भेजे। केजरीवाल बोले मेरा जीवन देश के लिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर वर्ल्ड मीडिया, वाशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन, भारत में विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई। CNN ने लिखा चुनाव से पहले दिल्ली सीएम गिरफ्तार से पहले तैयार था केजरीवाल का प्लान बी, जेल में रहना पड़ा तो वहीं से सरकार चलाएंगे, सीनियर मंत्री को सीएम के देंगे अधिकार। भोपाल में बीजेपी कार्यालय के बाहर आपका प्रदर्शन जारी, कहा झूठे केस में किया गिरफ्तार। अखिलेश की जेल में आजम खान से 1.5 घंटे तक हुई मुलाकात, कहा आजम को न्याय मिलेगा, समय बलवान होता है। वहीं वरुण पर बोले हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पंजाब में उग्र प्रदर्शन, मोहाली में आप विधायकों की पुलिस से धक्का मुक्की हुई, पानी की बौछारें मारी, 4 मंत्री लिए गए हिरासत में। एल्विस की जमानत पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित, पुलिस ने एफआईआर में बढ़ाई 4 और धाराएं। एफएसएल रिपोर्ट में मार्फिन सब्सटेंट मिलने पर लगी एनडीपीएस एक्ट। दिग्विजय का बड़ा बयान, कहा मोदी की गारंटी चंदा दो धंधा लो, कहा देश में असंवैधानिक इमरजेंसी जैसे हालात, ईवीएम में गड़बड़ी करने वालों को फांसी दी जाए। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की चौथी सूची हुई जारी, 15 नामों का किया गया ऐलान, आगे जानेंगे विस्तार से। दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस की याचिका खारिज, आईटी डिपार्टमेंट की रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग को दी थी चुनौती। यूपी मदरसा बोर्ड कानून असंवैधानिक करार, हाईकोर्ट ने कहा यह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन। सर्वे में बिना मान्यता के चल रहे 8,441 मदरसे मिले थे। बंगाल में आपस में ही भिड़ गए बीजेपी के 2 दिग्गज, शुवेंदु बनाम सुकांता के झगड़े में दांव पर दिलीप घोष की है सीट। गांडे से उपचुनाव लड़ सकती हैं कल्पना सोरेन, राज्य में बड़ी जिम्मेदारी की तैयारी में पार्टी। बता दें कि हेमंत केंद्र की राजनीति पर कर सकते हैं फोकस। प्रियंका गांधी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मोदी को घेरा, सोशल मीडिया पर लिखा सीएम की गिरफ्तारी असंवैधानिक, ईडी सीबीआई आईटी का दिन रात दबाव। राहुल गांधी नहीं पहुंचे कोर्ट, हड़ताल के कारण टली सुनवाई। गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी का है मामला, अब 2 अप्रैल को होगी सुनवाई। लालू यादव की 2 बेटियां लड़ेंगी चुनाव, रोहिणी बोली जनता के आदेश पर मैं आई हूं। छपरा से लड़ेंगी चुनाव, वहीं मीसा भारती नहीं छोड़ेंगी पाटलिपुत्र। मोरबी ब्रिज घटना में जयसुख पटेल को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने विदेश न जाने की शर्त पर जमानत दी। बता दें कि इस घटना में गई थी 135 लोगों की जान। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार नहीं लड़ेंगे चुनाव, राजगढ़ से दिग्विजय तो गुना से अरुण यादव हो सकते हैं प्रत्याशी, सीईसी की बैठक में हुई चर्चा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को हटाने का कैंपेन, प्रतिभा सिंह विरोधी गुट एक्टिव। ईडी के निशाने पर ममता बनर्जी के एक और मंत्री, करोड़ों के घोटाले में चंद्रनाथ सिन्हा के ठिकानों पर भी छापा। अशोक महतो की पत्नी मुंगेर से लड़ेंगे चुनाव, राजद से मिला सिंबल। शादी के 24 घंटे के अंदर ही लालू ने बनाया अपना कैंडिडेट, अनीता बोली वक्त आने पर मैं बोलूंगी। के कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेल के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाएं, 1 हफ्ते पहले हुई थी अरेस्ट। गठबंधन टूटने के बाद पल्लवी पटेल का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली मैं सपा विधायक नहीं, अखिलेश मुझसे इस्तीफा मांग ले, एनडीए से ऑफर मिला तो मैं करूंगी विचार। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। ईडी बोली केजरीवाल शराब नीति केस के सरगना, पीएमएलए कोर्ट से कहा 45 करोड़ रुपए हवाला से गोवा भेजे। केजरीवाल बोले मेरा जीवन देश के लिए। दरअसल ईडी ने शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। उनके रिमांड पर सुनवाई जारी है। जांच एजेंसी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है, साथ ही सीएम को इस मामले का मास्टरमाइंड बताया। ईडी ने कहा केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे। 2 बार कैश ट्रांसफर किया गया, पहले 10 करोड़ और फिर 15 करोड़ रुपए दिए गए। केजरीवाल पंजाब और गोवा चुनाव के लिए फंडिंग चाहते थे।
गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ। बता दें कि केजरीवाल के एडवोकेट ने कहा, क्या ईडी चुनाव शुरू होने का इंतजार कर रही थी ताकि केजरीवाल को रोका जा सके, ताकि आप केजरीवाल को चुनाव लड़ने या उसमें भाग लेने से रोक सकें, जो हर राजनेता का अधिकार है। यदि एक मौजूदा मुख्यमंत्री को इस तरह से गिरफ्तार किया जाता है तो हम रिमांड की प्रार्थना को अस्वीकार करने के लिए एक छोटा सा आवेदन दे रहे हैं। वहीं एडवोकेट गुप्ता ने कहा, अब ईडी का कहना है कि उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड चाहिए। धारा 19 कहती है कि जब आप अपराध के दोषी होने का निष्कर्ष निकालते हैं, इसका मतलब है कि उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसका मतलब है कि वे पहले से ही यह निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि मैं अपराध का दोषी हूं। दर्शकों, अब आप ही बताइए, जब मोरबी घटना की इतने बड़े मास्टरमाइंड को बेल मिल सकती है तो सीएम केजरीवाल के खिलाफ तो कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है, तो क्या इन्हें बेल मिलनी चाहिए या नहीं? आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर वर्ल्ड मीडिया वाशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन, भारत में विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई, अल जजीरा ने लिखा, मरा हुआ लोकतंत्र। दरअसल बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गुरुवार रात शराब नीति मामले में गिरफ्तारी हुई। दुनिया भर के मीडिया संस्थानों ने अपने अपने नजरिए से इस गिरफ्तारी की कवरेज की है। वहीं अमेरिका मीडिया हाउस वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, विरोधियों पर कार्रवाई में तेज के बीच भारत ने दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार किया। वहीं CNN ने गिरफ्तारी की खबर को अपने मेन पेज पर लगाया है। उसकी हेडलाइन में लिखा है, चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम गिरफ्तार, विपक्ष ने इसे साजिश बताया। CNN के साथ BBC ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर अपने मेन पेज पर जगह दी है। बता दें कि वहीं अब कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के जरिए भारत में विपक्ष की एकजुटता पर लिखा है। अल जजीरा ने हेडलाइन में लिखा है, मरा हुआ लोकतंत्र, क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी भारत के विपक्ष को एकजुट कर पाएगी? गिरफ्तारी से पहले तैयार था केजरीवाल का प्लान बी, जेल में रहना पड़ा तो वहीं से सरकार चलाएंगे, सीनियर मंत्री को सीएम के देंगे अधिकार। दरअसल बता दें कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में आम आदमी के 3 बड़े नेता अरेस्ट कर लिए गए हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली की सरकार अब कैसे चलेगी? क्या केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर रह सकते हैं? पार्टी तो कह रही है कि वे इस्तीफा नहीं देंगी। ऐसा कोई कानून भी नहीं है जो मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोक सकता है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल को एहसास था कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए उन्होंने पहले से प्लान बी तैयार कर लिया था। अगर इस्तीफा देने की नौबत आई तो एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी दिल्ली की सरकार चलाएंगी। इस पर पार्टी के भीतर 1 महीने पहले ही बातचीत हो चुकी है। डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उनके विभाग आतिशी को ही दिए गए थे। अखिलेश की जेल में आजम से 1.5 घंटे हुई मुलाकात, कहा आजम को न्याय मिलेगा, समय बलवान होता है। वहीं वरुण पर बोले, हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान से मुलाकात की। अखिलेश करीब 1.5 घंटे तक जेल के अंदर रहे। मुलाकात के बाद जेल से बाहर निकलकर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। आजम के परिवार को सरकार परेशान कर रही है, भाजपा झूठे मुकदमों का रिकॉर्ड बना रही है। वही चुनावी बॉन्ड को लेकर भी अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड पर भाजपा जवाब नहीं देती है, अंत में सच्चाई की ही जीत होती है, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पंजाब में उग्र हुआ प्रदर्शन। मोहाली में आप विधायकों की पुलिस से हुई धक्का मुक्की, पानी की बौछारें मारी, 5 मंत्री लिए गए हिरासत में। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में जमकर हंगामा शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मोहाली से चंडीगढ़ की तरफ बढ़ना शुरू किया है, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने नेताओं को बॉर्डर पर ही रोक दिया है। पहले मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल को चंडीगढ़ पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब तक पंजाब सरकार के 5 मंत्रियों और कई विधायकों को हिरासत में लिया जा चुका है। एलविश की जमानत पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। पुलिस ने एफआईआर में बढ़ाई 4 धाराएं। यहाँ बता दें कि एलविश यादव की जमानत पर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा है। कुछ ही देर में कोर्ट अपना फैसला भी सुना सकता है। पुलिस ने जांच के बाद एनडीपीएस एक्ट की बढ़ोतरी की है। वहीं 2 गंभीर धाराओं को हटा दिया गया है। इसके अलावा धारा 284, 289, 120B, 9, 39, 48A, 49, 50, 51 पहले से ही लगी है। एनडीपीएस एक्ट में जिन धाराओं को लगाया गया है उसमें कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है।
दिग्विजय का बड़ा बयान, कहा मोदी की गारंटी चंदा दो धंधा लो। बता दें कि राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से 33 साल बाद चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिग्विजय ने एक सवाल के जवाब में कहा, 70 के दशक में इमरजेंसी कानून के अंतर्गत की गई थी। यह इमरजेंसी तो असंवैधानिक इमरजेंसी है। मोदी की गारंटी है चंदा दो धंधा लो। वहीं ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर दिग्विजय ने कहा, मशीनों में हेराफेरी करने वालों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, वो एक दिन जरूर पकड़े जाएंगे। हम लोग काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। जिस दिन पकड़े जाएंगे देशद्रोह में इन्हें लटकाया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी, 15 नामों का हुआ ऐलान। जी हां, बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची भी जारी कर दी है। जारी आज इस लिस्ट में तमिलनाडु के 14 और पुडुचेरी के एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा की गई है। इसके मुताबिक चेन्नई उत्तर से आरसी पॉल कनगराज और तिरुवल्लुर से पौनवी बाला गणपति बीजेपी कैंडिडेट होंगे। वहीं बता दें कि इससे पहले गुरुवार को भाजपा ने लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की थी। इसमें पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन, पार्टी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष अन्नामलाई और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन सहित राज्य से 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल रहे। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। रोज की बड़ी खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।